अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन क्या होती है और उसके काजेस क्या होते हैं। अगले लेक्चर्स में फिर हम उसके इफ़ेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस ना। लास्ट टाइम आप लोगों ने वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि वाटर पॉल्यूशन क्या होती है। अब इसी तरह जो है ना नॉइज़ पॉल्यूशन भी आप लोग जो है ना आगे जाके देखेंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होती है। सॉइल पॉल्यूशन भी उसी पॉल्यूशन का एक टाइप है। एयर पॉल्यूशन भी है। सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं कि जब हमारी सॉइल पॉल्यूट हो जाए, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाए। पॉल्यूटेंट्स मींस ऐसे हैज़र्डस पार्टिकल्स सॉइल में आ जाएं जो ऑर्गेनिजम्स के लिए या प्लांट्स के लिए उनकी सेहत के लिए जो है ना वो एडवर्स इफ़ेक्ट रखते हों, ख़तरनाक हों, डेंजरस हों उनके लिए। तो ऐसी साइल को फिर पॉल्यूटेड साइल कहते हैं। और इस किस्म की सिचुएशन बन जाने को हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल ब्रिंगिंग एडवर्स इफेक्ट। कंटामिनेशन ऑफ सॉइल मीन सॉइल का गंदा हो जाना, कंटामिनेंट हो जाना। कंटामिनेंट कहते हैं उस गंद को, उस ऐसे पार्टिकल को जो डेंजरस हो ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि एडिशनल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन आर्ट पर्पसेस, आर्ट प्रोपोर्शन में ऐड हो जाए ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस के जो हम ना चाहते हों, जो नहीं, किन पार्टिकल्स को हम नहीं चाहते हैं जो हमारे सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं वही। तो इसको हम लैंड पॉल्यूशन भी कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन भी कहते हैं। इन अदर वर्ड डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ सरफेस की डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। डिग्रेडेशन मीन ख़त्म होना, डिस्ट्रक्ट होना। अर्थ सरफेस का पौधों के लिए मुफीद ना रहना और इवन के जो है ना रहने के लिए भी मुफीद ना रहना, बीमारियों का बायस बन जाना। तो ऐसे साइल को जो कंटामिनेट हो जाए, जो जिसमें ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाएं, तो दिस इज़ कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। इसके सोर्सेज जो है ना डिफरेंट हैं कि बड़े बड़े सोर्सेज दो हैं, एक नेचुरल, एक एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या हैं कि जो मैन मेड सोर्सेज हैं, कि जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, होम्स हैं, इनसे जितने भी ऐसे चीज़ें सॉइल का हिस्सा बनती हैं, जैसे कि घर से जितना भी गंद होता है वो बाहर जाके किसी बड़ी जगह पे फेंक देते हैं, तो वो सारी सॉइल उसके साथ पॉल्यूट हो जाती है। हमारे सिटी DI खान में जैसे कि आप लोग जो है ना दरिया का किनारा देखते हैं उधर, तो जितने भी पूरे DI खान का गार्बेज होता है वो सारे का सारा उधर सॉइल के अंदर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सारी सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। तो उसी से जो है ना ऐसी वहाँ जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो फल फूल सकते हैं, इवन के समंदरों की मछलियाँ उससे मर जाती हैं, और ना वहाँ प्लांट्स जो है ना वो प्रॉपरली उग सकते हैं। और वहाँ की जो सब्जियाँ होती हैं उन इलाकों की, उनके अंदर सारे यही गंदे कंटेमिनेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेड अपना पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि खाने पीने के साथ हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं और हमें उसका नुकसान होता है। तो पॉल्यूटेड सॉइल के ऊपर जो भी जिस किस्म के भी जो है ना वो प्लांट्स होते हैं, उन सब में वो वाली कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हैं, जो उन सॉइल के अंदर जो है ना वो जो चीज़ें पाई जाती हैं, लाइक हैवी मेटल्स, लेड, आर्सेनिक, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी ज़्यादती हो जाती है उन प्लांट्स के अंदर। वही प्लांट्स हम यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो ऐसी सॉइल को पॉल्यूटेड सॉइल कहते हैं और इसको सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। काजेज़ क्या होते हैं सॉइल पॉल्यूशन, कैसे जो है ना उसके काजेज़ में डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ आपको बताई गई हैं। कोई 8 टाइप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो जाती है। एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के जितने भी एग्रीकल्चर में हम ऐसे पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक किस्म के फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं जो पौधों के लिए, और उन बैक्टीरियाज़ को जो पौधों को ख़राब कर रहे होते हैं उनको मारने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो अल्टीमेटली सॉइल को पॉल्यूट कर देती है, सॉइल उससे पॉल्यूट हो जाती है। और यही बारिश का पानी बरसता है तो वो पानी का हिस्सा बन जाते हैं, और जो है ना इसी तरह पौधे उगते हैं तो पौधे जो है ना उसको जज़ब कर लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं,
और हाँ, उसके अल्टीमेटली केमिकल्स के एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, सॉइल को पॉइजन कर देती है, जहरीला कर देती है उस सॉइल को, जितने भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं। इसी तरह माइनिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं पहाड़ों के खोदने के अमल को, कि जो उनको हम बम ब्लास्ट के साथ जो है ना वो खोदते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स वहाँ भी सॉइल का हिस्सा बनते हैं और सॉइल पॉल्यूट होती है। ओवर क्राउडेड लैंड फिल्स, ये जो गंदगी के ढेर, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था कि हमारे CTDA खान में जैसे दरिया का किनारा है, तो वो लैंड फिल्स हैं ओवर क्राउडेड किस्म की, कि जहाँ से हवा भी गुजरती है तो वो हवा भी पॉल्यूट हो जाती है। और उस लैंड फिल्स के अंदर सारी किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे कि एलुमिनियम, प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ, वुड, ये सारी चीज़ें जो है ना उसका कलेक्शन होती हैं उसके अंदर, जो है ना ये सारी उन लैंड फिल्स में पाई जाती हैं, जो लैंड को पॉल्यूट कर देती हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सारी इंडस्ट्रीज़ से बहुत सारा एफ्लुएंट्स, बहुत सारा गंद बाहर निकलता है। जैसे कि शुगर मिल के बाहर आप देखते हैं कि कितना सारा जो है ना शुगर मिल का वो वेस्ट मटेरियल सारे का सारा रोड पे आ जाता है, जिससे हवा भी पॉल्यूट होती है, जिससे साइल भी इंतहाई पॉल्यूट हो जाती है। और इवन के इर्द गिर्द के 2-3 मील का एरिया सारे का सारा साइल वो इंडस्ट्री के इर्द गिर्द सारा पॉल्यूट होता है, और सारे पार्टिकल्स जो है ना हवा के अंदर फिर यही ज़मीन पे गिरते हैं और साइल को पॉल्यूट कर देते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, घरों को बनाने के जो प्रोसेसेस हैं उसमें जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, ब्रिक्स, मेटल्स, प्लास्टिक्स और सारी चीज़ें, केमिकल्स, पॉलिशेस, पेंट्स, ये सारे के सारे जो है ना साइल को पॉल्यूट करते हैं। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होती हैं वहाँ का साइल उतना ही ज़्यादा पॉल्यूट होता है। इसी तरह न्यूक्लियर वेस्ट जो है, जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स जो है ना वो साइल का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह सीवेज ट्रीटमेंट, जो हम गंदे पानी का सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, उससे जितने भी वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, जिसको हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, वो सारे के सारे साइल का हिस्सा बनते हैं और उससे साइल पॉल्यूट हो जाती है। और अदर काजेज, आज ये सारे के सारे जितने भी काजेज आप लोगों ने सेवन देखे, ऑल दीज आर कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक काजेज, कि ये मैन मेड हैं सारे के सारे। अदर काजेज हमारे पास जो नेचुरल हैं वो जो है ना वोल्केनिक एरप्शन है, लावा फट जाता है, बहुत सारे केमिकल ज़मीन से बाहर निकल आते हैं और साइल को पॉल्यूट कर देते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट फायर्स हैं, दरख्तों को आग लग जाती है गर्मी की वजह से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इन बड़े बड़े मुल्कों में जो है ना जितनी ज़्यादा गर्मी होती है पूरे के पूरे फॉरेस्ट जल जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स उससे भी साइल का हिस्सा बन जाते हैं और साइल पॉल्यूट हो जाती है। एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से भी साइल पॉल्यूट हो जाती है, जितने भी हवा के अंदर केमिकल्स होते हैं सारे साइल में आ जाते हैं। साइल एरोजन, लीचिंग ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन रन ऑफ, साइल लीचिंग कहते हैं एब्जॉर्ब हो जाना, साइल के अंदर जो है ना वो और केमिकल्स का अंदर चले जाना लीचिंग कहलाता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और चीज़ें इवन के रन ऑफ भी हो जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। एसिड रेन काजिंग एसिडिटी इन साइल प्रोफाइल, इसी तरह एसिड रेन होती है। ये सारे नेचुरल प्रोसेस हैं कि जिनके साथ साइल पॉल्यूट हो जाती है। तो दीज आर दी नेचुरल काजेज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।